इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी मिस्टेक्स जो हम इन्वेस्टिंग के टाइम पे कर देते हैं और उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मिस्टेक्स ऐसे भी नहीं है कि बड़ी सिंपल सी हैं, हम चलो थोड़े टाइम बाद इसको रिकवर कर लेंगे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनकी रिकवरी होना भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की हुई है, एटीट्यूड ऐसा कि हर साल पैसा डबल करना है। यानी स्टॉक मार्केट में आ गए हैं ना, तो ऐसा है कि भाई पैसा जब तक डबल नहीं हो रहा है तब तक तो हमारा लॉस ही हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। अब क्यों ये भाव आता है, क्यों ये थॉट प्रोसेस आता है? क्योंकि हम रोज न्यूज़ में देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जहाँ पे हमें हर जगह ये दिखाई दे रहा है, अरे डबल हो गया, अरे 50%, अरे 25%, अरे इतना %, अरे उतना %। कई हमें दोस्त भी मिल जाते हैं जो बताते हैं आज मैंने 1000 कमाया, आज मैंने 5000 कमाया, आज मैंने 30,000 कमाया। इवन बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे जो लोग आते हैं, जो इक्का दुक्का लोग हैं जो शायद कमा भी रहे होंगे, उनका वीडियो होता है कि मैं तो 1 करोड़ कमाता हूँ, मैं तो 2 करोड़ कमाता हूँ। तो हमें लगता है यार ये डबलिंग तो बड़ी आसान होगी। तो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ कि मान लो कोई है जो पैसा डबल कर सकता है, मान के चलते हैं। अब उसके पास अगर 1 लाख रुपया भी है और उसको डबल करना आता है, तो आपको मालूम है अगर वो 10-12 बार भी ये चीज कर पाया तो उसके पास कितना पैसा हो जाएगा? लेट मी शो यू। सो ये मैंने 1 लाख रुपया लिया, मान के चलो 1 लाख रुपया, और वो बंदा 100% यानी कि डबल कर सकता है पैसे को। तो जरा देखो उसके पास कितना पैसा बनता है। अगर वो 10 बार भी लगातार डबल कर पाए, सिर्फ 10 बार, तो भी वो बंदा 10 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर देगा। 10 करोड़ का। अगर हर साल वो डबल कर सकता है तो 10 साल में 10 करोड़। ज्यादा नहीं लग रहा है अभी भी? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 14वें साल में वो बंदा 150 करोड़ जनरेट कर देगा। 150 करोड़। यानी अगर वो 10 से 12 बार भी डबल कर पाया पैसे को, सिर्फ 10 से 12 बार, तो भी वो 20, 25, 50 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इंडिया में कितने लोग हैं जिनके पास 50 करोड़ कैश रखा हुआ है? और ये सारा पैसा कैश है। इट्स नॉट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड, नथिंग, सीधा सीधा कैश। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत ही कम लोग होंगे इंडिया में जिनके पास 100 करोड़ कैश में रखा होगा, बहुत ही कम, रेयर। तो अगर ये इतना ही डबल हो रहा है, ये सारे लोग आसपास हमारे जो बताते हैं, आपके जो दोस्त हैं और अलग अलग जगह से लोग बता रहे हैं सबका डबल ही हो रहा है, तो क्यों नहीं है उनके पास 100 करोड़? इसका मतलब ये है कि कभी तो डबल हो रहा है, कभी आधा भी हो रहा है। तो घूम फिर के तो कहानी वहीं आ गई। अब अगर 1 साल डबल हुआ, दूसरे साल फिर से आधा हो गया, तो 0% रिटर्न हो गया, बैंक से भी नीचे रिटर्न चला गया। तो इसलिए ये डबल के चक्कर में मत पड़ो। आप इकोनॉमिक्स को समझो कि ये वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देखो, TCS है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, इतनी पावरफुल कंपनीज हैं, सालाना वो 20% से ग्रो करती हैं, 22% से ग्रो करती हैं। उनकी ग्रोथ यही है सालाना। सो अगर डबल ही हो रहा होता सबका, तो इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉय बनाना, इतने सारे लोगों को खर्चा देना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, और ग्रोथ क्या 20%, दैट्स इट। वो ना डबल कर लेते। इसका मतलब है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। अब क्या कोई नहीं कर सकता? कर सकते हैं। क्रिकेट तो हर लोग खेल लेते हैं, बट सचिन तो कोई बनता है ना, तो सचिन तो एक ही है। वैसे ही बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग कर पाते होंगे, बट जितने भी लोग 100 करोड़ के ऊपर बना पाए हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस वाले हैं। या तो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या तो फिर बिजनेस से बनाया है। सो आपके पास क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए इसको समझने के लिए कि भाई साहब लगातार इतनी तेजी से, यानी डबलिंग के पेस से पैसे को भगाना बहुत टफ काम है। तो वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो धीरे धीरे होती है। आपका एक रीजनेबल ग्रोथ होता है ना। हमारी टोटल इंडिया की GDP अगर 7-8% से भाग रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप अच्छी कंपनी है उसमें से चुन के इन्वेस्ट करोगे, तो 15%, 16%, 18%, 14% इसी की रेंज से ऊपर बढ़ती है, या 12% से ऊपर जाएगी लॉन्गर होराइजन में अगर आप देखोगे। बट डबलिंग के चक्कर में पड़ोगे, आपका लॉस हो जाएगा। एंड मिस्टेक नंबर 2 इज कंटिन्यूअसली मार्केट को देखते रहना, या फिर आप ऐसा कह लो कि मार्केट को देखते हुए टाइम करने का प्रयास करना कि अब बॉटम बन गया है, अब मैं बाय कर लेता हूं, अब हाई बन गया है,
अब मैं बेच देता हूं। आप अगर उसको बार बार करने का प्रयास करोगे तो वो जो प्रोसेस है, तो बार बार सही तरीके पे उसको पकड़ पाना मुश्किल है। क्यों? हमें सोचने में लगता है कि यार ऊपर बेचना ही तो है या नीचे खरीदना ही तो है, एक बार में सही हो गया ना मेरा काम हो जाएगा। बट आप समझो, आपको एक बार नहीं, आपको 2 बार सही होना होता है एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। कैसे? मान लो आपने बॉटम पे खरीद ही लिया, मैं बोल रहा हूं एकदम बॉटम पकड़ ही लिया आपने, जहां सोचा कि बस यहां से अब मार्केट घूमेगा और आपने पकड़ लिया, तो ये आप एक बार राइट हुए। लेकिन अगर आप ऊपर बेच नहीं पाए तो फिर भी बॉटम पे पकड़ने का लॉस हो गया ना, कोई फायदा नहीं बॉटम पे पकड़ने का। अगर आप ऊपर बेच ही नहीं पाए तो आपको 2 बार राइट होना है, एक बार बॉटम पे पकड़ने पे राइट होना है, दूसरा ऊपर बेचने पे राइट होना है। तो 2 बार राइट होना होता है एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए, 2 बार राइट होना होता है। अब आप सोचो, आप बार बार इसको ट्राई करोगे, बार बार आप क्यों राइट होगे? बार बार राइट होने के लिए आपके पास कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। ऐसे रैंडमली मुझे लगता है, अरे लगता है, ऐसे नहीं लगेगा भाई साहब। आपने क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेटर्स को देखा होगा, स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, बिजनेसमैन को देखा होगा, इवन अपने आप को आपने देखा होगा। आपका एक प्रोसेस होगा सुबह उठने का, ब्रश करने का, पूरे दिन डिसिप्लिन तरीके से आगे निकालने का। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मैं टाइम करने के लिए ट्राई ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो मत, आप समझो, समझ के उसको लो, बट आप उस पर डिपेंडेंट एकदम पूरी तरीके से मत हो जाओ कि मैं सही सही टाइम कर लूंगा। एंड द थर्ड मिस्टेक इज trying to find out the perfect stock, and that is the third mistake। क्योंकि जो लोग कंटिन्यूसली मार्केट को देखते रहते हैं, टाइम करने का प्रयास करते रहते हैं, वो एकदम परफेक्ट स्टॉक ढूंढते हैं, और उसी चक्कर में, उस परफेक्ट के चक्कर में ये यूट्यूब पे इतने सारे, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब नहीं, किसी भी सोशल मीडिया पे, इवन न्यूज़ चैनल में उसी तरह के स्टॉक्स आते हैं, मल्टी बैगर मल्टी बैगर मल्टी बैगर। जहां हर कोई मल्टी बैगर बता रहा है, वहां पे आपके पास कोई मल्टी बैगर नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। क्यों? देखो, मल्टीपैगर आप तभी बना पाओगे जब उतने मल्टीपैगर बिजनेसेस बनेंगे। अब बिजनेस ही स्लो स्लो बन रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिजनेसमैन इतनी मेहनत करके जो पैसा बना रहे हैं वो कम बनाएंगे और ट्रेडर और इन्वेस्टर आकर के स्टॉक मार्केट में उनसे ज्यादा पैसा बनाएंगे? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है, फिलोसॉफिकली भी गलत है ये। कैसे हो पाएगा? सो बिजनेसेस जिस रफ्तार से भागते हैं उसकी थोड़ा कम रफ्तार से आप भाग सकते हो एज ए इन्वेस्टर, उनसे थोड़ा सा कम पैसा बना सकते हो। तो बिजनेसेस तो इतना नहीं है कि डेली रोज वो मल्टीबैगर बन रहे हैं, बिजनेसेस तो धीरे धीरे बनते हैं ना। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बनता है, ऐसा नहीं है कि एक झटके में बन जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट मिस्टेक इज लो पोर्टफोलियो साइज। अब ये बहुत मजेदार बात है। लो पोर्टफोलियो साइज का मतलब क्या है? अगर मान लो आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए, चाहे वो 50,000 रुपए की सैलरी हो या आपकी कोई शॉप हो, जो भी, जैसा भी आप रन कर रहे हो, अब अगर आपने बनाया है बड़ी मेहनत करके, खूब रिसर्च करके, मल्टी बैगर ढूंढ ढूंढ के आपने 50,000 का पोर्टफोलियो बनाया है। अच्छा, मजेदार बात है, 50,000 का पोर्टफोलियो मान लो 5 साल में, मैं बोलता हूं 5 गुना भी हो गया, तो भी क्या बना? 2.5 लाख रुपया। अरे भाई साहब, वो आपके 5 महीने की सैलरी भी नहीं है, तो काहे का रिटायरमेंट फंड वो? तो कम से कम पोर्टफोलियो साइज इतना इनफ तो हो कि जब वो बने तो आपका अच्छा खासा वेल्थ बने। अगर आपको इंडिया पे इतना ही भरोसा है, अगर आपको बिलीफ है कि यस दिस वर्क्स, तो भाई साहब आप थोड़ा रीजनेबल पोर्टफोलियो बनाओ। जैसे कि आप 3 लाख 5 लाख, अगर आपके 6 लाख की इनकम है तो एटलीस्ट 6 महीने की सैलरी या साल भर की सैलरी तो रखो। मान लो साल भर में आप 6 लाख रुपए कमाते हो, तो कम से कम 2-3 साल मेहनत करके आपका 6 लाख 7 लाख का पोर्टफोलियो हो जाए, ताकि 10 साल में अगर वो 5 गुना भी हो जाए, 4 गुना भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, तो भी एक आपकी लगभग 2-3 साल की इनकम हो। ये मैं 10 साल की बता रहा हूँ, 20 साल के होराइजन में वो और बड़ा बन जाएगा, तब आपका रिटायरमेंट फंड हो जाएगा। अगर आप 40 में भी शुरू करते हो तो भी आपके पास 20 साल है, अगर आप 30 में शुरू करते हो तो भी आपके पास 30 साल है, आप 25 में शुरू करते हो तो आपके पास 35 साल है कंपाउंड होने के लिए। सो ये मिस्टेक मत करो लो पोर्टफोलियो साइज का। अच्छा, लो पोर्टफोलियो साइज में एक और गलती होती है। गलती क्या होती है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, अब आपका इन्वेस्टमेंट तो आपने किया हुआ है 50,000 रुपए का, अब आपका है 1 लाख रुपए सैलरी, बट आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का किया हुआ है। अब मैं कहूंगा आपको कि इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बोलोगे मैंने तो किया है, तो आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि मैंने किया है, लेकिन आपने राइट अमाउंट नहीं किया है। अब हर आदमी तो पूछता नहीं है कि भाई आपने कितना किया है कितना नहीं किया है,
तो उस चक्कर में आपको लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो इन्वेस्ट किया ही हूं, अब मुझे कोई क्या ही बोलेगा। आप हर जगह चारों तरफ न्यूज़ में हर जगह सुनोगे, किसी भी पर्सन जो चाहता है कि आप वेल्थ क्रिएट करो, वो जब बताएगा तो आप वो तो सही लगेगा, आपको लगेगा सही सब बढ़िया है। बट कोई पूछता थोड़ी है आपने कितना किया, वो आपको चेक करना है कि कहीं मेरा पोर्टफोलियो साइज छोटा तो नहीं है, और अगर है तो वो गड़बड़ है। अच्छा, ये जब पोर्टफोलियो आप ये सब बनाते हो, ये सब आप मार्केट वॉच करते हो, डबलिंग के बारे में सोचते हो, उसमें एक में और मिस्टेक हो जाती है कि सोशल मीडिया से या फिर ऑनलाइन या फिर इंटरनेट से बहुत सारे फालतू एडवाइस ले लेना। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, मैंने सारे सोशल मीडिया पे जा करके एडवाइस को थोड़ा सा देखा कि ये कितनी खराब हो सकती है, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये उतनी खराब होती नहीं है। सच कह रहा हूं मैं। हमें कहने के लिए मैं भी मतलब अभी हीरो बन के कह दूंगा कि बहुत खराब एडवाइस होती है, मत लिया करो। ना 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 ना, मैंने देखा इतनी खराब नहीं होती वो, बट वो कंटेक्चुअल होती है, एक किसी परिप्रेक्ष्य में कही जाती है वो, और हमें लगता है कि वो हम ही को बंदा कह रहा है। आपका सिचुएशन हो सकता है अलग। अब कोई बंदा आपसे कह रहा है, मान लो किसी सोशल मीडिया पे वो कह रहा है कि डीमार्ट एक अच्छी कंपनी है। अब उसको देखने वाले लोग कैसे कैसे देखेंगे? एक बंदा उसको ऐसे देख सकता है जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो मतलब इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, तो ये उसकी गलती है। दूसरा है, कई बार ऐसा होता है कोई 55 साल का बंदा है, वो इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया उसने, ये उसका गड़बड़ है, उसने रिस्क असेसमेंट नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग हैं जो 18 साल के 20 साल के, उनको लग रहा है कि हम तो हीरो हैं, वो उधार लेकर के इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। अब इसमें आप बताइए, जिसने बोला है सामने से डीमार्ट अच्छा है, वो तो ठीक ही बोल रहा है, डीमार्ट अच्छा ही है, डीमार्ट में क्या प्रॉब्लम है। बट आपके लिए वो सही है या नहीं सही है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यानी कि आपको आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ही नहीं समझोगे तो आप सही निर्णय कैसे ले पाओगे? बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं। इवन न्यूज़ में आप जाकर के देखो, आज भी जी बिजनेस पे अभी भी जाइए, अभी भी आप ओपन करिए, आपको 50 रिकमेंडेशंस मिलेंगी। मैं बोल रहा हूँ न्यूज़ चैनल खोलो, आप न्यूज़ चैनल CNBC खोलो, जी बिजनेस खोलो, या फिर उसके भी ऊपर चले जाओ, BBC खोलो, जो मन करे वो ओपन करो, न्यूयॉर्क टाइम्स खोलो, उसमें भी आपको 50 रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो इसका मतलब सब गलत ही बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में, एक पर्टिकुलर संदर्भ में, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगर आपको आपका सिनेरियो नहीं पता है और आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे बिना समझे, तो गलती हो जाएगी ना। फिर हमें मजा आती है सामने वाले को ब्लेम करने में। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, अपने आप को समझने का प्रयास करो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने का प्रयास करो, उसके बाद निर्णय लो। कंटेक्चुअली हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम उचित कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात है, जो आपको सामने से सजेशन दे रहा है उसको भी उचित ही लगता है। तो आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना आना चाहिए कि भाई साहब, शायद हम सही गलत के ऊपर अगर हम सोचें तो हमें समझ में आएगा कि ये जंगल की प्रक्रिया ही ऐसी है। तो कहने का मतलब है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलती है वो हो सकता है बहुत कंटेक्चुअल हो, तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी आप सही निर्णय ले पाओगे। हम थे लो पोर्टफोलियो साइज पे। तो पोर्टफोलियो का साइज जो होना चाहिए वो आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। एंड दिस इज द 6th पॉइंट कि आपको अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कब रिटायरमेंट है, आपके बच्चे का एजुकेशन कब है, आपके बच्चे की शादी कब है ना, आपको घर कब लेना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपका पोर्टफोलियो डिसाइड होना चाहिए कि यार मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊँ, इतना इन्वेस्ट करूँ तो मेरी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। तो उसको ध्यान में रख के आपको इन्वेस्टमेंट पूरा अपना करना चाहिए। एंड द लास्ट मिस्टेक इज इन्वेस्टिंग विदाउट लर्निंग। अब होता क्या है कि देखो यार, मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर आप पैड पहन लोगे, बैट हाथ में ले लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना आ गया। ये सिर्फ आपको एक प्रिपरेशन का तरीका है, दैट्स इट। बट क्रिकेट खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो एक पार्ट है, सामने इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसको समझना, प्लस अपने आप को भी समझना, अपनी सिचुएशन समझना, और उन दोनों के बीच में फिर बैलेंस बनाना है। दैट इज पर्सनल फाइनेंस। अगर आप दोनों में से एक भी चूक गए समझने में तो आपका लॉस हो जाएगा। बिना लर्न किए मेरा लोगों से ये रिक्वेस्ट होता है कि इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है, और अगर कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। डायरेक्ट स्टॉक्स पिकअप करोगे, हाथ जल जाएगा, हाथ बुरी तरीके से जल जाएगा। तो इसका मतलब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का भी आपके पास बनाया हुआ खुद का एक छोटा मोटा प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आपके गलती करने की संभावना
घट जाए। सो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपके पर्सनल फाइनेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि कैसे आपको धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर के जाना है। और हाँ, आपका कुछ और थॉट प्रोसेस है, कुछ कमेंट है, कुछ व्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेगमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।